ओम शांति। 6/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर महावाक्यों में दूरंदेशी देश के रहने वाले परम धाम निवासी स्वीटेस्ट बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरा, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि ज़रूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। समझा? रथ किसे कहा? किस में बैठ के भगवान ने ज्ञान सुनाया? ब्रह्मा बाबा के रथ पर, है ना। भगवान ने ज़रूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजा स्थापन हुए। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजा स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक मिला होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो प्रायः झूठे ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं ना महाभारत में। तो यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद ज़रूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बायोस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप तुमको सब सच बतलाते हैं, वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने तो महाभारत लड़ाई दिखाई है, उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दूरंदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है, नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो, है ना। तो यह समझने से ही तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्वमाना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो विल्सफुल एक ही बाप है, जो रचना है वो विल्सफुल नहीं हो सकता। जो रचता है, जो दाता है, जो नॉलेजफुल है, जो सर्वशक्तिमान है, जो विश्व विधाता है, जो विश्व पिता है, जो
सर्व आत्माओं का पिता एवर प्योर परम आत्मा, परे ते परे रहने वाला निराकार शिव परमात्मा, शिव अर्थात कल्याणकारी, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सृष्टि रचता ही यह सब कर सकता है। विल्सफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं, वह भी निस्वार्थ, निष्काम, निरंकारी और सेवाधारी। बाबा कहते हैं वही एक सब पर दया कर सकता है, और तो सब दया चाहते हैं, तो जो दया चाहता है वो किसी और पर दया कर नहीं सकता। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख हैं, भ्रष्टाचार है सारी दुनिया पर, तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। ज़रूर मैं जानता हूँ, तब तो बतलाता हूँ, सर्वोदया इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं, सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है, ज़रूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्वात्माओं का विल्सफुल वह ठहरा ना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है, पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुख धाम है, तो ज़रूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो, तुम तो खुद ही दया और प्रेम के भिखारी हो, तो तुम कैसे कर सकते हो, है ना। गरीब निवास तो एक ही है, वही आकर के फिर सबको निवारण देंगे और सब पर दया करेंगे, तो वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है, जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसी कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके, वह तो खुद वर्षा मांग रहे हैं, वह तो खुद पुरुषार्थी हैं, वह तो खुद नीचे आते हैं, फिर ऊपर चढ़ती कला में अब संगम पर आकर चढ़ रहे हैं, फिर श्री कृष्ण बनेंगे। उसे बाप कैसे कह सकते उस बालक को, है ना। जो रचना है उसे कैसे कोई बाप कह सकता है। तो मनुष्य जब गॉड फादर कहकर के पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। जब भी हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, निराकार, शिव जो भी कहते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हमारा जैसे ही उनका नाम मुख में, मन में या ध्यान में आता है और बुद्धि कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। यदि भगवान ईश्वर ठिक्कर पित्तर में होता तो बुद्धि नीचे ही रहती, ऊपर की तरफ क्यों जाती। तो बाबा कहते हैं उन्हें जो निराकार को याद करते हैं, है ना, गॉड फादर कहकर, तो तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं, कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। तो कितना ना हिम्मतवान बच्चा चाहिए जो शमशान में जाकर सर्विस करे। निडर, निर्भीक, निश्चय, अचल, अडोल स्थिति में स्थित रहने वाला मनुष्य आत्मा बाबा का बच्चा, ऐसा निडर निर्भीक बच्चा बाबा का जाए तब शमशान में जाकर सर्विस करे, और हर एक बात में, ड्रामा में, सब में उसे निश्चय हो, और परमात्मा पर तो निश्चय हो ही, तब जा कर के यह सर्विस हो सकती। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत
थक पड़ते हैं, देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं, है ना, विश्वास नहीं करते ना। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं कि ऋढ़ अर्थात भेड़ क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊंचते ऊंच है भगवान फिर देवताएं, भगवान के बाद देवताएं, भगवान के बाद देवताएं क्यों? क्योंकि गॉड ने लॉर्ड को रचा है ना, गॉड की रचना लॉर्ड है, तो वो देवताएं हैं। यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंच, उनको भी परमात्मा आकर के जब अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, तब फिर मुखवंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कहते हैं सबसे ऊंच है ब्राह्मण चोटी, तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, और उससे ऊंच तो है ही गॉड फादर। तो इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं, मेला सदा जगत अम्बा का लगता है, क्योंकि जगत अम्बा यहाँ ही है। जगत पिता और उनकी फिर क्या हुई हैं, अडॉप्टेड बच्चे हैं जगत अम्बा और आदि देव आदि पिता, जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जगदम्बा का आह्वान करते हैं, तुम जानते हो जगदम्बा कौन है ना, तो मेला सदा जगदम्बा का लगता है। लक्ष्मी कौन है यह भी जानते हो, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, अभी सब कहाँ हैं, लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है, तुम जानते हो। लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वह संगम पर जगत अम्बा बनी है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो अडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है? बाबा कहते हैं क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, बदनाम कर देते हैं ना, बाप के नाम को उछाल देते हैं। तो फिर अभी बाबा ने नाम बदली करने बंद कर दिए। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजा पिता ब्रह्म कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना, भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वह नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। अब इस संसार में हम पार्ट बजाने आए हैं, आत्मा ने ये शरीर को ओढ़ा है, पहना है, तो इस कपड़े को नाम भी रखा गया है, इस कपड़े का एड्रेस भी है, इस कपड़े का थोड़ा मान शान भी है, माता पिता भी हैं। तो जब हम शरीर निर्वाह अर्थ आदि कुछ काम करते हैं, है ना, गृहस्थ में रहें या फिर कुछ सर्विस बिजनेस करें या जो भी शरीर निर्वाह अर्थ करें, कर्म में आते हैं, तो फिर इस वजह से बाबा कहते हैं एड्रेस भी देनी होती है। अब यूँ तो नहीं ना कि बाबा के ज्ञान में आ गए हैं तो हम खुद को आत्मा समझें और घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, ऑफिस में जाएं या कहीं भी घूमने फिरने जाएं, तो जो भी दिखे तो उसे आत्मा आत्मा कह करके पुकारें हैं और उससे ये कहें कि परम धाम ही हमारा एड्रेस है, बस और कुछ नहीं है, वही बाबा है। वो तो ठीक है, वो तो आपको निश्चय करना है और साक्षी होकर के सामने वाली आत्मा को देखना है, आत्मा आत्मा भाई को, है ना। लेकिन ये तो नहीं है कि आप अपने बच्चों को आत्मा आत्मा कह करके पुकारने लग जाएंगे, अपने मदर इन लॉ को पति को कहने लग जाएंगे हे आत्मा कहाँ जा रही है ना, या कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से तो जो ड्रामा में बाबा कहते पार्ट में आए हैं, तो फिर लौकिक में भी तो एड्रेस आदि देनी होती है ना। अच्छा, तो बुद्धि में है हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हैं, कंबाइंड है ना। तो वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके ना, लौकिक नाम नहीं लिखेंगे तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर, है ना, बकना नहीं है, निश्चय करना, तो उस याद में फिर रहना पड़े, मेहनत है। इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो, लौकिक संबंधी होते हुए भी पार लौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। यह नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे,
संस्कृत श्लोक भी ज़रूर बोलेंगे, देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। अब जैसे महाभारत में जो रथ दिखाया है, तो रथ यहाँ ब्रह्मा बाबा हैं। महाभारत में कृष्ण को भगवान दिखाया, जबकि यहाँ वो सुप्रीम सोल गॉड फादर निराकार परमात्मा इस रथ का सहारा लेके, तो गोपी बल्लभ कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा। और रथ कौन? कृष्ण की जगह ब्रह्मा बाबा। और रथी कौन उसमें सवार होने वाला? स्वयं भगवान। फिर जो अर्जुन को दिखाया है, तो एक्चुअल में अर्जुन नहीं, हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन अर्थात आत्माएं। तो कोई एक अर्जुन अकेले की बात नहीं है, सारी आत्माओं अर्जुन को बाबा ने ये ज्ञान दिया है ना। तो प्रेरणा से कोई नहीं। और जो महाभारत की लड़ाई दिखाई है, तो जीते जी जो भी हमें आँखों से सूक्ष्म नेत्रों से जो देखते हैं, वो तो दुनिया को हम देख नहीं पाते हैं। हम तो इन नेत्रों से जो देखते हैं, जिसे छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, जो पुराना है वो सब खत्म होना है ना, फिर नया शुरू होना है। तो यही असली महाभारत की लड़ाई है, जो अभी आप प्रैक्टिकल में चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो रही हो, चाहे वो फिर किसी बॉम्ब आदि के द्वारा हो रही हो, या घर घर में चल रही हो, जैसे भी हो, यही सब महाभारत की लड़ाई में फिर वह सब पुरानी चीज़ें उसमें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या हो जाएंगी? स्वाहा हो जाएंगी, और जीत पांडवों की होगी। लेकिन वो भी जाकर के फिर आदि में ड्रामा में आएंगे। तो यह ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते हैं इसे सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। यह बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना, ब्रह्मा बाबा को कुछ भी सुनना करके फिर उनको ख्याल मनन चिंतन करते हैं ना। बाबा ने कितने बार कहा, जैसे गाय कुछ घास आदि खा लेती है, फिर वो पूरे टाइम ऐसे 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 करती है, उसे क्या बोलते? जुगाली करती है। क्यों? क्योंकि फिर वो डाइजेस्ट करने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो आपको ज्ञान मिलता है उसे डाइजेस्ट करना है, सब में फैलाना है। तो बाबा कहते हैं यह सब जो भी बाबा करते, तो ख्याल चलता था उनके मन में, जो भी सुनते थे फिर वो फैलाते थे। तो तुम तो जानते हो यह छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं, है ना। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं, वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। अब सतयुग में नहीं आएंगे तो उनको तो खत्म ही होना होगा ना। बाबा कहते हैं बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं, वह कहाँ से निकलते हैं। बाबा का करंट ही ऐसा है कि विश्व के किसी भी कोने में, जो द्वापर में रावण रूपी बॉम्ब ब्लास्ट होने से जो इधर उधर बाबा के बिरादरी के बच्चे चले गए हैं, तो वो तो बाबा के करंट से खिंच ही रहे हैं। आप सब में प्रैक्टिकल भी दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं वो कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। खुद समझदार फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया, तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से भी पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि यह नालायक है व लायक है। यह तो बेहद का बाप है ना, यह दादा भी समझते हैं ना, ये भी तो पुरुषार्थी है। यह कोई बुद्धू तो नहीं है। बाबा कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको भुट्टू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि यह थोड़े ही कुछ जानते हैं, यह तो हमारे मुआफिक ही हैं। अपना अहंकार आ जाता है ना, तो उन्हें फिर ग्रेड नहीं देते हैं। जबकि अहंकार तो देह भान में आए तो आएगा, तो देह भान में नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा
परमात्मा से मिली, परमात्मा ने जो हमें दिया सो बाबा ने फिर निमित्त चुना, और बाबा का जो वाईफाई ज्ञान वो वाईफाई परमात्मा ने दिया, और फिर वही परमात्मा का ज्ञान आत्मा ने सुन करके बाबा का निमित्त बन करके फिर बाबा का ज्ञान सुनाया, और वो आत्मा रूपी फरिश्ते सुन रहे हैं और आप आत्मा सुना रही हैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। बाबा कहते हैं इस तरह से कई कई समझते हैं तो अहंकार में आ जाते हैं, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे, ऐसे कहते हैं, दूरादेशी नहीं है। बाबा की तो यह युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं है। आप देह को याद करेंगे तो देह के ही संबंध याद आएंगे, आप खुद को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएगा। समझो, शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे, पिछाड़ी में सब आएंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाता है, यह तुम अभी समझते हो। यह कोई को थोड़े ही पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है यह कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए कि यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं, पतित बनना यह गंदगी है ना, सब पतित हैं, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया, यह तो ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ और चाहे क्षीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कोई कम थोड़े ही है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना, बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है ना, तो मेहनत भी चाहिए। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं, देखा है। तो फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य एमपी आदि बन जाते हैं, सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़े, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना, मेहनत से ही तो मिलता है जो मिलता है। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, इस करके फिर छोड़ देते, तो ड्रामा कराएगा ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। अब गिलास तो पिए, कोई दे देगा हाथ में, लेकिन मुंह तक तो नहीं ले जाएगा ना। तो पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर यह बात समझाता हूँ। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। पहली बात ही यह पकड़नी है, नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वह तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है। नई दुनिया की रचना रचता बाप इस रचना के द्वारा कराता है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो नई सृष्टि की रचना, मनुष्य रूपी नई सृष्टि की रचना
ब्रह्मा के द्वारा। तो शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, यह लिखाकर फिर एड्रेस लेना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर, बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। यह ब्रह्म कुमार कुमारी सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रनिया मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना। द्वापर से क्या किया है, पुकारा कि नहीं पुकारा? उस शिव साजन को पुकारा ना, सभी ने, हर किसी ने पुकारा। ऐसा संसार में कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसने दुखी परेशान अशांत हो करके उस परमात्मा को ना पुकारा हो। तो बाबा कहते हैं पुकार करके बाबा की भी नींद फिटा दी है। तो आगे बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है, अथक सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, निष्काम होकर के सेवा करनी है, बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। दूसरा, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। मीठे बाबा का मीठा वरदानी हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते रहिए। एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसा में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं, सीट पर सेट होना, अपसेट होना नहीं। आपने जैसे ही निश्चय खत्म किया उस परमात्मा पर, वैसे ही हलचल हुई और वैसे ही आप सीट से अपसेट हो गए। तो सीट पर अपसेट होना माना उस बिंदु पर निश्चय करना। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना, उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति।